पहले जल चढ़ाती थी, पशुपति व्रत नहीं करे थे, पर इष्टे को खोलने के लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किसी ने बताया और मैंने करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की ऐसी दया हुई कि कोर्ट से 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और इष्टे हट गया और मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व, ये औघड़ी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश, भक्ति इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, दृढ़ता इसी को कहते हैं। सब कुछ छूट जाए, सब कुछ चले भी जाए, तो तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास जाना नहीं चाहिए। किससे जाकर कहें? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से कि आपके पिता शिव जी हैं। नारायण आप कह रहे हो कि आपके पिता शंकर जी हैं, और पर मेरा विश्वास नहीं कहता कि आपके पिता शिव जी होंगे। तो भगवान नारायण ने पूछा कि ब्रह्मा जी तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पिता शंकर जी नहीं है? तुम कैसे कह सकते हो? तब तुम बोल कैसे सकते हो कि मेरे पिता शिव नहीं है? कहा मुझे एक कारण से लगता है। क्या कारण है? कहा अगर शंकर जी आपके पिताजी होते तो उनके पास में तो ढेरों संपदा होती, क्योंकि आपके चरणों में लक्ष्मी पड़ी हुई है। आपके चरणों में लक्ष्मी है, आप वैकुंठ का निवास करते हो, आपके पास में ढेरों संपदा है, आपके पास में ढेरों सुख है, लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपदाएं आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपत्ति आपके पास में विराजमान है। और आपके पिताजी भगवान देवादिदेव महादेव को देखो तो कैलाश पर रह रहे हैं, शमशान में रह रहे हैं। उनके पास में क्या है? गले में सांप पड़ा हुआ है, धतूरा रखा हुआ है, बेलपत्र रखी हुई है, गंगा जी का जल रखा हुआ है, मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, केवल यही उनके पास में। तो शंकर भगवान को भी तो धनपति दिखना था, करोड़पति दिखना था, संपदावान दिखना था, वैभववान दिखना था। फिर वो कमजोर क्यों दिख रहे हैं? फिर उनके पास में ये कुछ संपदाएं, ये सत्ता, ये वैभव, ये सारा सुख उनको तो नहीं दिख रहा। भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते कि शिव है क्या। शिव क्या है समझ नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा मैं विश्वास नहीं करता। एक पर्वत जिसको घुमाना भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने प्रारंभ किया। पर्वत घुमाते 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 अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा इनका सिर कहाँ, पांव कहाँ? ब्रह्मा जी शिव जी का सिर देखने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर बढ़े, भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु को शंकर भगवान का चरण नहीं मिला। ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु वापिस आ गए, ब्रह्मा जी से कह दूंगा चरण नहीं मिला। चरण में कितनी विद्वत्ता भरी है मेरे भगवान विष्णु में। वो शंकर जी के चरण को ढूंढने के लिए गए, और ब्रह्मा जी की विद्वत्ता देखिए, वो शीश ढूंढने के लिए गए। सार जरा विचार करिएगा। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। पहले के समय में इतना बड़ा क्रीम का डब्बा आता था, ऐसा गोल मुंह का बड़ा सारा,
उसमें से क्रीम निकाल लो और अपने चेहरे पे लगा लो और डब्बा बंद कर दो। आज के ज़माने में बड़े मुंह के डब्बे बंद हो गए। इतना बड़ा ट्यूब जैसा डब्बा आता है, पैकेट आता है ट्यूब का, और उसमें ऐसा ढक्कन लगा रहता है छोटा सा, उसको खोल लो और उसमें नीचे से उसको थोड़ा सा दबाओ, दबेगा तो ट्यूब बाहर आ जाएगा, निकालो और लगा लो। पहले इतना बड़ा डब्बा आता था, इसमें ऐसे उंगली डाल के निकालना पड़ता था। अब क्रीम जैसा आता है ऐसा लंबा, उसको बस ढक्कन खोल के नीचे से दबाओ और वो क्रीम निकल के बाहर और अपने चेहरे पे लगा लो। कितनी ज्ञान की बात इस डब्बे में और इस क्रीम में है। डब्बे में और क्रीम में कितनी ज्ञान की बात है। यहाँ क्रीम को नीचे से दबाओगे तो ऊपर से क्रीम बाहर आ जाता है। उसी तरह माता पिता के चरण जब तुम दबाओगे तो मुख से आशीर्वाद बाहर आ जाता है। ये शिव तत्व कह रहा है। बोल बम का नारा है। जब दबे नीचे से चरण, क्रीम बाहर, थोड़ा सा ट्यूब दबाया, ट्यूब बाहर। उसी तरह माता पिता के चरण, परमात्मा के चरण, गुरुजन के चरण, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के बयों के चरण हम जब पकड़ते हैं तो वो आशीर्वाद हमारे ऊपर दे देते हैं, वो आशीर्वाद हमको प्रदान कर देते हैं, वो आशीर्वाद हमको दे देते हैं, देते। आप एक प्रैक्टिकल करिए। आप किसी को भी, किसी चलते जिसको नी भी पहचानते ना, उसको भी सिर पे पल्लू लेकर आप एक बार प्रणाम तो कर लो। आप अगर एक बार प्रणाम कर लोगे ना, आप जिसको नहीं भी पहचानते और उसको अगर आपने प्रणाम कर लिया ना, नहीं पहचानते और उसके बाद भी अगर आपने प्रणाम कर लिया तो आशीर्वाद तो दे ही देगा। क्या बोलेगा? खुश रहो, दूध नहाओ, तो प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, आशीर्वाद तो दे ही दे। अब जरा विचार करिए, प्रणाम करने का फल कितना है, नमन करने का फल कितना है। आपने केवल प्रणाम करा, नहीं पहचाने तो भी आशीर्वाद दे दिया उसने। शिव जी के चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण गए, वापिस आए, ब्रह्मा जी गए, शीश नहीं मिला, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, दोनों को लेकर सामने खड़े हो गए। भगवान विष्णु से पूछा कि चरण मिला? भगवान नारायण ने कह दिया नहीं मिला। शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने एक शब्द सत्य का बोल दिया, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण पड़ गया। और जो सत्य का संबोधन कहा तो शिव जी प्रसन्न होकर कह दिए, नारायण मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो सत्य तुमने मेरे सामने बोला है, इसलिए आज से तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे। सारी दुनिया में तुम्हारी कथा, सत्संग, संकीर्तन होगा, तुम सत्य नारायण कहलाओगे। और उनका नाम सत्य नारायण हो गया, सत्य नारायण। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव अब आप ये बताइए कि आपको शीश मिला है, आपको क्या भगवान शंकर का सिर मिला? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिला। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से कहा शीश मिला है, गौ माता ने एक रोटी के लिए झूठ बोल दिया, झूठ बोला। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरा पूरा शरीर पूजाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कह दिया सारे पुष्प मुझ पर चढ़ेंगे, मुझ पर कांटे भी चढ़ेंगे, पत्तियां चढ़ जाएगी, जहरीले से जहरीला फूल मुझ पर चढ़ जाएगा, पर सुन केतकी तू कभी मुझ पर नहीं चढ़े। श्राप दे दिया। फिर भी ब्रह्मा नहीं माने तो आखिरी में ने फिर झूठ कह दिया। शिव जी ने पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका और फेंकते से ही काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने नख से
ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी झूठ बोलते बोलते लुढ़कते रहे। तब भगवान विष्णु ने उनके लिए प्रार्थना करी, उनके शीश से बट का पेड़ बना, बट वृक्ष बना। एक विचार करिएगा जरा भीतर से अपने। शिव तत्व कह रहा है, अभी अभी प्रयास करिएगा कि जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करिए। एक जुआरी जरा सा फूल पत्ती भगवान पर फेंक देता है और वो राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। तो ये जो सावन का महीने में जो अधिक मास आता है, ये कोई साधारण नहीं है महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास आता है, ये कोई साधारण नहीं। किसको मारने के लिए? आप लोग तो सब मैनपुरी के जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब समझदार हैं, सबने कथा जान रखी है कि मल मास कौन है, अधिक मास कौन है। हम ज्यादा इसका प्रसंग आपको नहीं कहेंगे कि किसको मारने के लिए। केवल हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। वो नरसिंह अवतार लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना परशु से मरूं, और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। और एक अधिक कर कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर कर मलमास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा, और अधिक मास को प्रकट कर कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। अब समझने वाली बात देखिए शिव महापुराण की, सावन में जो अधिक मास पड़ता है उसका प्रभाव क्या होता है, अब समझिएगा जरा। अब जो मलमास है, इसको मलमास कहते हैं। एक अधिक हो गया, 12 महीने से एक अधिक हो गया, मलमास। तनख्वाह से ज्यादा मिल रहा है। कभी कभी 40,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है और 40,000 रुपए से ज्यादा कहीं से कमाकर कोई लेकर आया और अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी पूछ ले जी ये कहां से आया, तो ये समझ लेना कहां से आया हो, स्मरण में रहिएगा। 12 महीने से ज्यादा हो गया, मलमास है। कोई भी देवी देवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। एक भी देवता ने मलमास को सम्मान नहीं दिया। जहां से 12 महीने तो लोग सम्मान देते हैं, पर मलमास को कोई सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ। मलमास रोता था, देवताओं के पास जाता था, प्रार्थना करता था, मेरा कल्याण करिए, मैंने नरसिंह अवतार धारण करा है, नरसिंह अवतार हुआ है मेरे मास में, तुम कृपा करो। मलमास को कोई नहीं पूछता, सब ईर्ष्या करते, सब नफरत करते, सब उसको पूछते नहीं। तब आखिरी में देव ऋषि नारद ने कह दिया, तुम एक काम करो, जैसे ही श्रावण का महीना आए, सावन के महीने में मलमास, तुम शंकर की आराधना में लग जाना। क्या होगा उससे? अगर सावन के महीने में मलमास कह रहा है, अगर मैं इतने समय से कर रहा हूं, कई साल निकल गए पर अभी तक भगवान ना मिले, अभी तक मुझे मेरा आदर ना हुआ, अभी तक मेरा सत्कार ना हुआ, और तुम कह रहे हो कि सावन के महीने का इंतजार करो। श्रावण का महीना जब आएगा तुम शिव की आराधना करना, शंकर भगवान तुम्हारा आदर भी कराएंगे, सम्मान भी कराएंगे। जो तुमको आज तक नहीं मिला वो देव अधिदेव महादेव तुमको दिला सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं दिला सकता। जो शिव दिलाएंगे, जो घरदानी दिलाएंगे, वो कोई नहीं दिला सकता। करो सम्मान। मलमास मलमास रो रहा है,
सावन का महीना, आपको पहले भी कथा में कहा था, सारी समस्या का हल, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। पर सावन के महीने में, अरे जम के तो बोलो, 2 लोटा जल। अब तुमसे कोई पूछे कि ये लोगों को तो बुद्धि ना जाने दुनिया के लोगों की कहाँ चली गई, हमें तो स्मरण में नहीं आता। दुनिया के लोग जो ये कावड़ लेकर जाते हैं तो कावड़ वाले पर लोग कमेंट्स करते हैं कि कावड़ क्यों ले जा रहे हो, कौन ले जा रहे हो, क्या काम है, तुम ये कर लो। तुम भी एक बार मौका मिले तो स्कंद पुराण और स्कंद पुराण का काशी खंड, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण पढ़िएगा और स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़िएगा। और कभी मौका मिले तो भगवान शिव के प्रागट्य की ये कथा, ब्रह्मा और विष्णु के घर्षण की कथा का स्मरण करिए, कभी मौका मिल जाए। कितना सुंदर कहा। मलमास जिसको लोग छोड़ दिए, अपशब्द कह दिए, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, वो मलमास सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर शिव जी की भक्ति में बैठ गया। शिव की भक्ति, आराधना कर रहा, शिव जी की भक्ति कर रहा, आराधना कर रहा, 2 लोटा जल हाथ में लेकर बैठा है, आराधना कर। सावन का महीना पूर्ण होने वाला है और मलमास भगवान शिव की भक्ति में लगा तो शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी ने जाकर पूछ लिया, भगवान देवादिदेव महादेव ने जाकर, भगवान शंकर ने जाकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है। मलमास नेत्र बंद कर कर हाथ में जल लेकर बैठा, शिव जी को समर्पित करने के लिए शंकर की भक्ति में डूबा था, शिव नाम की भक्ति में तल्लीन। शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती है मलमास है, आप इसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, आप इसको वर नहीं दे सकते। शंकर भगवान ने पूछा आखिर कारण क्या है, कब हुआ ये, तो कहा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए 1 महीना अधिक करा था, 1 महीने को आगे बढ़ाया था। ये मलमास, ये अधिक मास 1 महीना आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग इससे नफरत करते हैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हुआ, चिंता मत कर। मलमास के पास शिव जी गए, शंकर भगवान को आते हुए देखकर मलमास ने जल का पात्र ढोल दिया, जल का पात्र ढोल दिया। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए, बोल। मलमास कहता है कि मुझसे लोग नफरत करते हैं। देखो, राहु भी शिव की आराधना करता है, चंद्र भी शिव की आराधना करता है। लोग कहते हैं ये देवता ब्राह्मण के हैं, ये देवता क्षत्रिय के हैं, ये देवता वैश्य के हैं, ये देवता शूद्र के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों ने देवताओं को भले बांट लिया हो, कोई ने कह दिया राम जी क्षत्रिय है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ये हैं, तो कोई कहे भगवान ये हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की आराधना करने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान शिव को ये मतलब नहीं है। शंकर जी तो ये जानते हैं कि उसके हृदय में भाव कितना है और मुझे इसकी झोली में देना कितना है, ये शिव तत्व जानता है। उससे मतलब नहीं है मेरे महादेव।